जय श्री महाकाल हरिहर। दर्शन दर्शन होंगे तो सिर्फ स्वयं में, आंतरिक, आत्मिक और वास्तविक स्थिति में ही दर्शन होते हैं। जब तक वो दृष्टि नहीं आती जो वास्तविक और सत्यता का पहचान करा दे, जो उसकी सहज स्वीकृति करा दे, वो है दर्शन। जो यथार्थ और तथार्थ का दर्शन करा दे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यहीं पे सब उपस्थित हो जाए। अपने आंतरिक में ही वो एक ऐसी स्थिति है जहां पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसका दर्शन हो जाए, उस चैतन्य तत्व का दर्शन हो जाए। और वो चैतन्य तत्व सबसे परम सूक्ष्म तौर पे मौजूद है, और वो है मध्यस्थ में, सेंटर ऑफ द सेंटर, एपिक सेंटर में मौजूद है, मध्य स्थिति में मौजूद है। जो मध्य स्थिति में मौजूद है उसका दर्शन होना ही परम आत्मा का दर्शन होना है, परम चैतन्य तत्व का दर्शन होना है। फिर उसके पहले अति सूक्ष्म जो बुद्धि है उसके दर्शन होते हैं। उसके पहले सूक्ष्म मन, वृत्ति, चित्त, ये सूक्ष्म है जो कि दिखता नहीं है पर होता है, ठीक है। और स्थूल ये शरीर, ठीक है। इसके आंतरिक में सूक्ष्म है, महासूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है और परम सूक्ष्म। उसका अनुभूति होना ही स्वयं में मध्यस्थ में दर्शन हो जाना है। उस मध्यस्थ का दर्शन हो जाना ही आंतरिक जीवन का दर्शन हो जाना है। वहीं पे ही हर मानव जाति प्रजाति के लिए प्रकाशम है। वो दिव्य ज्योति का प्रकाशम है मध्यस्थ स्थिति, जहां लगातार दीपक जलता ही रहता है और वो कभी नहीं बुझता। वो नित्य है, वर्तमान है, वो निराकार है, वो तदाकार है, वो निरंतर है, वो निश्चित है, वो कभी नहीं बुझता। तो वो मध्यस्थ संस्कार है, ठीक है। परंतु यदि मानव से प्रथम और अंतिम संस्कार में ही भ्रमित रूप में मिलता रहेगा, ठीक है, भ्रमित रूप अवस्था में देखते रहना, सुनते रहना, बोलते रहना, लोगों के साथ डील करते रहना, से रूप में ही, बाहरी रूप में ही वहाँ सिर्फ और सिर्फ वहाँ मानव जाति की प्रथम संस्कार अटेंड करेगा और अंतिम संस्कार अटेंड करने वाला है। बाहरी रूप को ही अटेंड कर पाएगा बस। भ्रमित व्यक्ति से बाहरी रूप को ही अटेंड कर पाता है, आंतरिक में अटेंड नहीं कर पाता, न मन का, न बुद्धि का, न चित्त का, न आत्मा का, ठीक है।
परंतु जागृत मानव और जागृत अवस्था वो है जहाँ आंतरिक और आत्मिक और वास्तविक का में जो है स्वरूप में से के लिए वहाँ दर्शन होता है उसका, ठीक है। उसका मध्यस्थ में दर्शन होता है, मध्य स्थिति में ही दर्शन होता है, आंतरिक में ही दर्शन होते हैं हर मानव जाति के। सबके लिए दर्शन होते हैं और सब में बराबर होते हैं, और वही समृद्धि लाता है। मध्यस्थ दर्शन ही समृद्धि लाता है जीवन में। यही चाहिए हर मानव जाति को। इसलिए निरंतर सिर्फ ध्यान रखें, भ्रमित रूप अवस्था संस्कार में न पड़ें, प्रथम और अंतिम संस्कार में न जिए। लोग सोचते हैं कि हम प्रथम संस्कार अटेंड कर लेंगे, आखिरी मरते टाइम अटेंड कर लेंगे। वो मतलब ही क्या? जहाँ सिर्फ आदमी ओरिजिन में अटेंड करता है और डेस्टिनेशन और डिपार्चर टाइम पे अटेंड करता है, उसका जीना होता ही नहीं है। सिर्फ अराइवल पॉइंट में अटेंड करने आता है और डिपार्चर में छोड़ने कर जाता है, बाय बाय टाटा। अंतिम संस्कार में आदमी को उसकी जान तो रहती नहीं, जीवन रहता नहीं है, तो क्या अटेंड करने जाता है उसका शरीर? उससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मानव को मध्यस्थ दर्शन में ही अटेंड करो तो बात है। जब तक मानव में जीवन है तब तक आप दर्शन कर लो तो बात है असली दर्शन की, असली सच्चाई की। नहीं तो फिर मरने के बाद क्या अटेंड करोगे? मरने के बाद आदमी अटेंड करता है और तब तक तो समय निकल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जीवन में जब तक आंतरिक स्वरूप में चैतन्य तत्व की ऊर्जाएं हैं, आप उन्हें अटेंड करें और हर मानव जाति को उपयोगिता पूर्वक, सहयोगिता पूर्वक कार्यक्रम में होइए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।